पंचम सम्राट पंचम पातशाही महाराज जी का अवतरण दिवस है। इसलिए हम सभी गुरुमुखों को बहुत 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 बधाई देते हैं। महापुरुषों की याद में कितने भी बधाई दे तो कम है। हम फिर से सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। महापुरुष संसार में जीवन कल्याण के लिए होता है। गुरुमुखों, महापुरुष संसार में जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आते हैं। एक भजन में कहा है, हर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं। महापुरुष भक्तों के, जीवों के, जिज्ञासु के, गुरुमुखों के उद्धार के लिए ही, कल्याण के लिए उनका आना होता है। जैसे कि हमारे श्री परमानंद दयाल महाराज जी इस संसार में आकर जीवों के कल्याण के लिए क्या क्या किया, क्या क्या रचना की। हमारे परमानंद दयाल महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार को उसकी रचना कराई और करी, और उनके परम मौज से, उनके मुबारक मौज से ही श्री अनंतपुर दरबार की रचना हुई। तो उस रचना को बातें हमारे द्वितीय पातशाही महाराज जी श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने श्री अनंतपुर के लिए जितने भी आप जमीनें देखते हो सब उनने आबाद कराई और खरीदी। तित्ती बार पातशाही महाराज जी जब ये जमीनें खरीदी गई तो तित्ती पातशाही महाराज जी इसको इस तरह से बढ़ाया। जैसे जंगल ही था तो उसको शुरुआत में थोड़ा सा चालू किया, तो उसको इस तरह बढ़ा दिया गुरु महाराज जी ने, आबाद करवाया, जमीनों को आबाद करा दिया कि कुछ कह नहीं सकते। वो किस लिए? वाहिद गुरुमुखों की कल्याण के लिए, उद्धार के लिए है। फिर चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने भी अपने जीवन में बहुत ही जमीनें खरीदी, जमीनें बेची, जमीनें को आबाद कराया। तो सब ये महापुरुष सेवक के लिए, गुरुमुखों के लिए करते हैं। और हमारे पंचम पातशाही महाराज जी तो देश विदेश में जहां जहां भी देखो उन्होंने संतन का प्रचार किया, इसी अनंतपुर दरबार का प्रचार किया और लोगों को उद्धार करते हुए अपना गुरुमुखों को इस रास्ते पर लगाया। महापुरुषों का संसार में आना ही वाहिद गुरुमुखों के उद्धार के लिए, सही रास्ता बतलाने के लिए, सही जो रास्ता है परमार्थ का, भक्ति का, जो गुरुमुख जब इस लाइन में आए हैं, गुरुमुख जिज्ञासु जितने भी जिज्ञासु बैठे सब महापुरुषों की कृपा से, उनकी कृपा से भी यहाँ आए हैं। और सब आज समझ सकते हैं कि कितनी महापुरुषों की कृपा है सेवकों पर। ये वही अंदाजा लगाते गुरुमुख जो भी बैठे ये समझ सकते हैं कितनी कृपा है। जिधर देखो गुरुमुख ही गुरुमुख है, गुरुमुख ही गुरुमुख है। तो उनकी वो उनका उद्देश्य, वक्त के महापुरुषों का उद्देश्य है जीवन का कल्याण करने के लिए, जीवन को सतमार्ग पर लाने के लिए, जीवन के भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए। तो हमारे पंचम पातशाही जी ने बहुत ही देश विदेश में जाके जीवों का कल्याण किया और इस रास्तों को लगाया। आगे से 50 सालों में गुरु महाराज जी ने इस स्थान को देख रहे, जो कुछ देख रहे, बहुत कुछ इसी पातशाही महाराज और पंचम पातशाही महाराज जी के जमाने में ऐसी हुआ है। ये किस लिए? वाहिद गुरुमुखों कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। महापुरुष संसार में आते ही इस लक्ष्य को लेकर आते हैं कि जीवों को सतमार्ग दिखाने। कहते हैं सतमार्ग दिखलाने सतगुरु मेरे आए। भजन पंक्ति भी कहते हैं सतमार्ग दिखलाने सतगुरु मेरे आए।
सत्पुरुष जो है सत्य मार्ग दिखाते हैं, सच्चा मार्ग, सच्ची चीज जो साथ जाने वाली है। साथ न चाले बिन भजन, बिखलिया सगली छार, हर हर नाम कमाना, नानक ए धन सार। वो सच्ची चीज जो है महापुरुष संसार में आकर जीवों को सच्ची चीज बतलाते हैं। सच्ची चीज ये है वो मालिक का लाभ है, ईश्वर का लाभ है। वहाँ पर सफल महान महाराज जी ये रहता कि संसार में आए और भी सात महापुरुष हुए हैं। कबीर साहब जी हुए, उन्होंने भी ये रास्ता देखा लाया जीवों को, और श्री गुरु नानक देव जी आए तो वो भी ये रास्ता दिखाया, और हमारे परमहंस जी महाराज तो वो भी ये रास्ता दिखाए। तो गुरुमुख को हम सब गुरुमुख बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हीं के महापुरुषों की संगत मिली है, सब संत महापुरुषों के दर्शन हुए हैं। तो इसलिए आज इस वक्त में हम सभी गुरुमुखों को फिर से बार बार बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि गुरुमुख जो जिस लाइन पे चल रहे हैं उस लाइन पे चलते हैं, महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म में चलते चले और अपना जन्म सफल करें।